कर ही दिया था हमने, है ना? बहुत बढ़िया, ये भी कर दिया था, है ना? वेरी गुड। अब हम एवरेज स्पीड में आ गए थे। किसमें? एवरेज स्पीड के 4-5 टाइप के सवाल हैं। 4-5 टाइप के सभी सवाल एक ही तरीके से मैं करवाऊंगा, अलग अलग फार्मूले नहीं लिखवाने वाला। ये बहुत आसान मामला होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन, सबको आता है ना? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ दो सवाल। पहले कितनी दूरी, फिर कितनी दूरी, पहले कितना टाइम, फिर टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। ये लाइन तुम्हें याद रहेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? आ रहा समझ में? यहां तक बात बनी? आगे बढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ। पहले कितनी दूरी तय करी, फिर कितनी, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन, कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार तेज आवाज में पढ़ो, चलो। इसको क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। इतनी अंग्रेजी तो सीख लो। एवरेज स्पीड क्या चाहिए उसको? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन। क्या यहां पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दे रखा है? दे ही नहीं रखा। एवरेज स्पीड निकलेगा उसी तरीके से। आ रहा समझ में? तो अपने घर से डिस्टेंस और अपने घर से टाइम मानेंगे जिसमें ये आंकड़े सेट होते हो। तो इस प्रकार से जब कभी भी दो स्पीड दे, बोलो ये लाइन, ऐसा सवाल अटकेगा तुम्हारा और मैं तुमसे यही लाइन बोलूंगा कि पहली लाइन क्या बोलोगे? जब कभी भी दो स्पीड दे सड़क बनाएंगे। जब कभी भी दो स्पीड दे तो एक स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड कितनी है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। इनका एलसीएम, एक तो होता है एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम निकालना, क्या? और एक एलसीएम के चैप्टर के अलावा एलसीएम निकालना। भाई एलसीएम का चैप्टर है, एलसीएम के चैप्टर में एलसीएम निकालना, तो वहां तो एक तरीका है, कोई भी तरीका हो सकता है, तुम्हें निकालना पड़ सकता है, हाँ या ना? लेकिन उस चैप्टर के अलावा अगर कहीं पर एलसीएम निकालना है तो वहां पर बड़ी संख्या का डबल एलसीएम होता है। आ रहा समझ में? इसमें कहीं एलसीएम दिख रहा है और निकालना एलसीएम है, तो यहां पर बड़ी संख्या का डबल एलसीएम मिलेगा पेपर में। बहुत काम की लाइन है। इनका एलसीएम
72, इसे भाग करोगे 3, इसे भाग करोगे 2, दोनों से भाग हो रहा। तो यहाँ डिस्टेंस मान लिया 72 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस मान लिया? कितना? जाने में कितने घंटे लगे? वापस आने में? आ रहा है समझ में क्या नहीं आ रहा? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे हम कुछ दिन पहले यहाँ 4-5 लड़कियां भी मेरे साथ गई थी, करनाल गए थे हम, टीवी शो जब था। तो जाते टाइम तो किसी को कोई चिंता थी नहीं, बड़ा मटर गश्ती जा रहे थे करते हुए। बीच में बरसात भी आ रही थी, बूंद भी आ रही थी, कभी गाड़ी धीरे कभी स्पीड, आराम से करते हुए 3 घंटे में पहुंचे। हाँ या ना? फिर वो टीवी शो हुआ, टीवी शो निपटा, तब तक घर से फोन आने लग गए, घर में मत बढ़ जाइए, किस तक कह गई थी, इस प्रकार के फोन। खैर मुझे सुन तो नहीं रहा था, पर आभास हो रहा था उन बातों को सुन करके। हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। तो जो इस प्रकार जो ये वापिस आते टाइम फिर ये मामला हो रहा था, तो फिर उस टाइम पर फिर थोड़ा स्पीड से गाड़ी आ रही थी। तो कितने घंटे लगे? सवाल समझ में आया? एक तरफ गए 24 की स्पीड से, दूसरी तरफ आए कोई डाउट है? वेरी गुड। तो यहाँ चाल दे रखी, चाल से इनका एलसीएम मान लिया डिस्टेंस। एलसीएम मानने से ये फायदा कि ये फिर भिन्न भिन्न नहीं आएंगी कहीं पर। अब 72 किलोमीटर गए और 72 वापस आए, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 72, ये दो अलग अलग बात है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 144 एंड टोटल टाइम टेकन इज 5। इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो। ऊपर हो गया 288 और नीचे हो गया 10। इसका मतलब हो गया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल दो एक बार, नहीं आया? एवरेज स्पीड, एवरेज में अगर दो बातें होती, एक के पास 24 रुपए है, एक के पास 36 रुपए हैं, दोनों के पास एवरेज कितने रुपए हैं? हम 24 और 36 जोड़ते 60 आता, 2 से भाग करते 30 आता। ये टाइम एंड डिस्टेंस बेशरम चैप्टर है। इसमें ना एवरेज सही लगेगी, ना इसमें परसेंटेज सही लगेगा, ना इसमें एलिगेशन सही लगेगा, हर जगह पर गड़बड़ करता है। हाँ या ना? पूरे मैथ में सबसे बेशरम चैप्टर कौन सा है? टाइम एंड डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबको याद रहेगा? जब कभी भी दो अलग अलग स्पीड दे रखी हो तो टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, सड़क बना लेंगे, ये बोलना है पहली लाइन। ऐसे फिर एलसीएम लेकर के डिस्टेंस मानेंगे, कितना टाइम लगा कितना नहीं लगा, आगे फिर कौन सी बात पूछेगा वो देख लेंगे। सबको आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। पढ़ दो जल्दी से। आ रहा है समझ में? एक तरफ कितनी स्पीड से गया और वापिस दो अलग अलग चाल हो गई ना। किसी एक निश्चित दूरी को जब दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, बोलो जल्दी से लाइन। दोबारा बोलना एक बार और। तो सड़क बनाएंगे। यहाँ क्या लिखूं? यहाँ एलसीएम, यहाँ 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 कुल दूरी 300 बटे क्या बना? 60 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? ऐसा कौन है जिसको ये सीखना और आया नहीं है? पक्का? आगे बढ़े? सबको आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। अब सवाल बदलेगा फिर, जल्दी पढ़ दो, जल्दी से अगला सवाल। भाई साहब लास्ट वाले पढ़ नहीं रहा, क्या कर रहा देख ले।
हैं? देख ले, फेल हो जाएगा। तू जो भी बोल रहा है मेरे को सुन नहीं रहा, पर तू पढ़ नहीं रहा, सवाल ही कर रहा है। हाँ, ये सवाल करने का मौका नहीं है, सवाल घर पे जाके करना, यहां पढ़। जब टीचर बोले तो टीचर को देखना है, और टीचर लिखे तो बोर्ड पर देखना है। ये दो ही काम हो रहे हैं बस। इन दो कामों के अलावा चाहे तुम सवाल से रिलेटेड ही कर रहे हो, पेपर में रिजल्ट फेल आएगा। मेरे पास जितने बच्चे पास हुए आते हैं ना, उतने ही फेल हुए और भी आते हैं। सड़क बना दूं? 40, 10, 40, 40, 1, 4, 5, 80, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आधी दूरी 40 और आधी दूरी 60, एक सड़क बनाया। एलसीएम 120, 120, 3 और 2 5, 240 किलोमीटर 5 घंटे में गया, तो 48 एवरेज स्पीड है। 48 गुना 8 करेंगे तो 384। सबको आ गया क्या? वेरी गुड। किसको नहीं आया बोलो? ये कह रहा कहीं पर जा रहे हैं, आधी दूरी उतनी स्पीड से, आधी दूरी उतनी स्पीड से, तो आधी दूरी एलसीएम मानेंगे। इसमें तुम आना जाना भी मान सकते हो, नहीं तो ऐसे मान सकते हो कि टोटल डिस्टेंस है, आधी दूरी 40 की स्पीड से, आधी 60 की स्पीड से। इनका एलसीएम 120, 120, 240। अब यहां 3 घंटे, यहां 2 घंटे, 5 घंटे में 240, 8 घंटे लगे। 8 घंटे में ज्यादा, गुणा 8/5, 5 से काटेंगे 48, 8 से गुणा करेंगे 384। क्या ये बात समझ में आई? अब किसको नहीं आई? पक्का? इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगा के तुम्हारी आत्मा तड़पेगी। 3xy अपॉन x प्लस y। अब यहां 3 गुणा 40 गुणा 60/100। अब यहां 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 6 24 थी। अरे 2xy आता ना, मैं भी सही आदमी हूं। 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में? अब ये हर सवाल में अलग तरीके से फार्मूला लगेगा, वो तुम्हें तंग करेगा। आया समझ में? ये कौन सा आसान है उससे? एक सड़क बनाई, 40, 60, 120, 120, 3, 2, 240, 5 घंटे में 240, 8 घंटे में गुणा 48 गुणा 48। नहीं तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। इसमें कहाँ फर्क पड़ रहा? आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। पढ़ दो जल्दी से। आया? सबको आया? पक्का? आगे बढ़ें? वेरी गुड। क्या करूं? सड़क बनाएंगे। यहां क्या लिखूं? (48) तय हुआ। टाइम कितना आने जाने में?
ये कहता है यदि कुल दूरी 3.5 में आधा आधा यहां टोटल टाइम का सम दे दिया 7 घंटे, फिर ये कह रहा 7 नहीं 3.5 ही लगे थे, तो आधा आधा सिमेट्री। किसको नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ूं मैं या नहीं आया? इसमें एवरेज स्पीड नहीं पूछी, इसमें आने जाने में लगा हुआ समय बताया। ये जैसी बात बताएगा हम वैसी ही निकालेंगे। हमने 24 मान रखा, ओरिजिनल नहीं है। माना 24 किलोमीटर गया, 24 आया, तो जाने में 3 घंटे, आने में 4 घंटे। तो माना 48 किलोमीटर जाना, तो आने जाने में 7 घंटे लगेंगे। ये कह रहा है 7 नहीं लग रहे, 3.5 लग रहे हैं। आधा आधा मतलब कितनी दूरी तय करी? किसको नहीं आया? ये दो बातें अलग अलग हैं। दो बातों में यहां पर है कि कुल दूरी कितनी तय करी, और दूसरा कुल दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है। तो दोनों स्थानों के बीच में दूरी तो 12 और आने जाने में तय करी 24। आया? किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़े? बहुत खुशी की बात है। कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात। पढ़ दो। इस सवाल की पहचान क्या है? एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करता है। क्या डिफरेंस है इसमें? एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करता है। यहां क्या लिखूं? आने जाने में कितने घंटे? तो उसके गांव से उसकी दूरी कितनी? 6। गांव से स्कूल की दूरी आने जाने में तय किया गया रास्ता नहीं है। आ रहा है समझ में? या नहीं आ रहा? कल जब तुम अपने घर से चलो यहां तक, तो यहां से एक तरफ की दूरी है तुम्हारे घर से सेंटर की दूरी, और आना जाना तय करोगे तो यहां से अगर सीधे गए तो अपने घर से यहां तक की दूरी हो, यहां से वापस। हाँ या ना? एक आधा कच्चे क्वार्टर में गोलगप्पे खाने चले जाए, बोला जी आने में कम टाइम लगा, जाने में ज्यादा लगा। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पहचान क्या है? एक दूरी को दो। वेरी गुड, सबको आ रहा है ना पहचान? वेरी गुड। किसको नहीं हो रही पहचान? क्या करना चाहिए? सड़क बनाएंगे। सड़क बना के बोलो कितनी स्पीड? 3 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट, और 4 की स्पीड से गया तो 15 मिनट जल्दी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारी क्लास कितने बजे लगती है सुबह? 8:15 पर। 15 मिनट लेट आने का मतलब 8:15 वाली क्लास में तुम कितने बजे पहुंचे? 8:30 बजे। और 15 मिनट जल्दी आने का मतलब 8 बजे। आ रहा है समझ में? 8:15 बजे एक क्लास लगती है, फिर कौन सी लगती है? फिर कितने बजे? 9 बजे। वो 9:15 बजे ही लगती है, मैडम लेती है ना? 9 तो कहने की बात है, लगती तो 9:15 ही है? हाँ मुझे पता है मैडम कब आती क्लास। ये थोड़ी मैडम डबल जगह तो रह नहीं सकती ना, एक जगह ही रहती। 9:15 बजे लगती क्लास, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं।
मैं जब 9:30 बजे उतरा, भाई साहब वहां चैटिंग कर रहे थे। आया ही था। टाइम पे क्यों आया था आज? तो चैटिंग ना कर रहा था। हैं? फाइल जमा करवा गया था कॉलेज में। कहानी के बा में सो जोखिम, यह बात कर सुन रखी है ना तुमने? ये जो बीच में तुम क्लास मिस करते हो ना, ये ऐसे जो क्लास मिस होती है, तो यही तो तुम्हें मरवाएंगी। एक कम गड़बड़ है तुम्हारे पार्ट पर, क्लास बीच में मिस करना। कल किसी ने चुगली कर रखी थी यहां से कि चंचल और मोहिनी को छोड़ करके सारे सोते हैं साइंस की क्लास में। हैं? मैं मैसेज पढ़ देता हूं। हैं? नाम भी बता दो। मुझे क्या जरूरत है ऐसा काम करने की? ये रहा। सर कुछ बात करनी है सर। सोनीपत ब्रांच में सर लड़कियों की साइड पहले 3 बेंच पर लड़कियां फिजिक्स की क्लास में सोती रहती हैं, चंचल मोहिनी को छोड़ करके। सर बाकी 2-4 तभी सो जाती है। हाँ, ये जो फीडबैक आता है ना, ऐसे फीडबैक आता है, ऐसे ब्रांचेस से भी आता रहता है, यहाँ से भी फीडबैक आता रहता है और कहीं से भी आता रहता है, और मैं यहाँ उसको बोलता रहता हूँ। बात ये है कि तुम्हारी कमी उसमें है या तुम्हारी कमी नहीं है। अपनी कमी को इम्प्रूव कर लो या फेल हो जाना। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ऐप के ऊपर बात हो रही थी कल, ऐप के टेस्ट की बात हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे ऐप का टेस्ट बनाना नहीं आता। दिखाओ आप। सबके पास ऐप खुली हुई है ऐसे। तुम्हारे पास ऐप तो होगी और फोन भी होगा। निकालो अपना फोन, सभी लोग निकालना। एक बार चेक करना कितने लोगों के पास ऐप नहीं है। एक बार राउंड लगा के आ, राउंड लगा के आ। जल्दी सभी लोग अपना ऐप खोलो। तुम्हारा जब फोन खुलेगा तो ऐसे जो है मेरा फोटो लग रखा होगा, लाल कोट वाले बाबा, इस पर टिक करना है ऐसे। ऐसा आ गया होगा। ऐसा आने के बाद इसमें मैथ की क्लास होगी, मैथ्स बाई परिमल सर। इसमें पहुंच गए। इसमें पहुंचने के बाद इसमें बेसिक आ गया, न्यू जर्नल, ओल्ड जर्नल, एडवांस और क्रैश कोर्स आ गया ना। इसमें ओल्ड जर्नल में पहुंच गए, देखना ये तो रीट्राई आ गया, सबके में रीट्राई आ गया। वेरी गुड, आ गया, कुछ लोगों का आ गया, ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। दोबारा कर लो ना, रीट्राई करो, फिर नहीं आया, मुंह फाड़ रहे हैं। अच्छा ऐसे करें, बहुत बढ़िया, ऐसे ऊपर करना है। इसमें कोई भी चैप्टर खोलोगे तुम, 502 कोड आ रहा है, इसमें आ रहा है सिंपलीफिकेशन। खोलते हैं, चलो सिंपलीफिकेशन, फिर से 502 आ गया। आज ही आया है, आज इतने लोग खोल रहे हैं इसलिए आया है ना, कोई बात नहीं। खोलो 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 खोलो। किसी का खुल गया क्या? चैप्टर खुल गया? कहाँ खुल गया? अब वाईफाई में जोड़ना है इसको। खुल गया था। कित खुल गया? सबका खुल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये खुल गया। इस सिंपलीफिकेशन में क्या दे रखा है? एक क्लास है सारी। अच्छा, अब कोई क्लास खोलूं? नहीं, और नीचे में तो चला दूंगी उतना जाता। एक क्लास 1 2 3 4 5 6, ऐसे वो नहीं करना। ये किलकी मारने वाले तो नहीं सोचते होंगे ना नौकरी लगेगी। हाँ,
ऐसे पहले सोचा करो कि मैंने कुणा नौकरी चाहिए, फिर ओ बहुत अच्छे लोग हैं। इसमें भी आ रहा है। आ गया टेस्ट। अच्छा, ये लॉकडाउन का है टेस्ट। कोई और चैप्टर खोल। नीचे वाला सिंप्लीफिकेशन भी है क्या? और जैसे कि आ गया टेस्ट उसी में, सिंप्लीफिकेशन में। उसी में आ गया नीचे। हाँ, ये आ गया, खुल गया चलो। कोई बात नहीं, ऐसे लगता है। ये आ गया नीचे, देखो इसमें मैथ सिंप्लीफिकेशन ओल्ड जर्नल ये लिख रखा होगा। ये फिर से आ गया रीट्राई। आ गया ना तुम्हें बनाना? ये बन तो गया टेस्ट। अब जितनी बार दोगे इतनी बार अलग निकलेगा। देखो भाई, पहले नंबर पर तुम इस पे दबाओगे, ऐसे दबाने के बाद इसमें फिर आएगा कुछ ना कुछ एरर। लिख लो फेल। वेरी गुड। ऐसे इसमें क्लास आएगी ना, थोड़ा सा स्लो है ये, उसमें ने वो नहीं जोड़ा। इतने लोग देखने में इतना इस प्रकार का होता है। इस पे ऐसे दबा के चैप्टर आएगा, चैप्टर में ओल्ड जर्नल पे जाना, उसमें किसी चैप्टर पे दबाओगे तो इस प्रकार से क्लासेस, और नीचे ही आया हुआ टेस्ट। इस टेस्ट के ऊपर दबाओगे तो ये टेस्ट आ गया तुम्हारा। क्या हुआ? ये पहले भी था, ये तो यही तो है। तो इसमें टेस्ट आ गया, हर बार नया टेस्ट आएगा। जब भी तुम टेस्ट दोगे तो हर बार नया टेस्ट, और जो सवाल तुम्हारा गलत है वो तुम्हारा इसमें नहीं होगा। हाँ, तो ये टेस्ट बनाना, इसमें एक बार बनाओगे तो दूसरा बनेगा, अगली बार बनाओगे तो फिर दूसरा बनेगा, अगली बार बनाओगे तो फिर दूसरा। ले पकड़ अपना। ये बोलने में कंफ्यूजन था। अब एक जना बोलो किसी की क्या प्रॉब्लम है। अब एप्पल के में है ही नहीं, हमने डाल ही नहीं रखा एप्पल के में। एप्पल वालों को सरकारी नौकरी की जरूरत है। एंड्रॉइड वाले लग जाए थोड़े हैं। ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी पड़े हैं कहीं ना, वही आ रहा है। तो कुछ में जैसे क्वेश्चन ही 20 पड़े हैं तो उसमें वही आएगा। चैप्टर वाइज ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पड़े हुए हैं उसमें। तो फिर ये सारे क्यों नहीं डाल रखे क्वेश्चंस? ये डले हुए हैं ना, सारे डाल दो ना, जितने यहाँ क्लास में करवा रखे हुए सारे डलवा दो। सारे ही तो, ये इतने तो हुए आज तक। अब मेंसुरेशन के 400 हो रखे हैं। ठीक। सिंप्लीफिकेशन में 46 ही थोड़े ही हैं सवाल। नए वाली में डेसिमल के अलग है, उसके अलग है, उसके अलग है। तो फिर वो इकट्ठे करके डालो। चल बाद में बात करेंगे। अब टेस्ट बनाना। अरे इसका फोन दे जाना है चोरी का। तो इसका फोन लेके चल पड़ा बेरा ना, कितना के सांस रुक जाएंगे। पढ़ाऊं? अब टेस्ट बनाना किसको नहीं आया? तुम्हें जो चैप्टर खोलना है वो चैप्टर खोला, उसमें जो टेस्ट है वो टेस्ट, हर बार जो टेस्ट अलग आएगा। उसमें कोई सवाल है तो आप बोलो इसके ऊपर। सभी चैप्टर्स में किस चैप्टर के नहीं है वो बताओ।
सिंप्लीफिकेशन का तो अभी खोला था, मेरे आगे ही आया। हैं? थोड़ी तेज बोल, एक जना बोलो। पहले ये बोल रही है, इसकी सुन लूं। अगर इस तरह तेरी ना सुनू, तू फीस ना दे रही हूँ कि सुन लूं। हाँ बोल। कई टेस्ट चैप्टरों में टेस्ट नहीं आते ना, तो जिसमें नहीं आते वो बता देना मेरे को, मैं इनको बता दूंगा। और बोलो। हाँ जहां तुम्हें इस प्रकार की दिक्कत है तो वो टेक्निकल टीम से संपर्क करना, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। जैसे अब इतने टाइप के फोन है, इतने टाइप के सॉफ्टवेयर है, इतनी चीजें हैं, उसके ऊपर अब जो क्या करें। मैक्सिमम के ऊपर हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन वहां सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा। जहां ये दिक्कत है तो वो टेक्निकल टीम से बात करेंगे। और बोलो। जिन सब्जेक्ट्स के टेस्ट नहीं हैं तुम मुझे बताओ, मैं संबंधित टीचर को बोलूंगा, वो टेस्ट डालेंगे। मैथ के अलावा किसी के नहीं है? चलो तुमने मैथ की तो कह दिए हैं, बाकी टीचर्स को बोलता हूं, वो डालेंगे। भाई तुम्हारा टाइम खराब जा रहा है ये। हाँ साइंस के कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं, ठीक। असल में मैं ही खाली हूं ना मुझे कहीं मीटिंग्स में जाना होता, ना कहीं दूसरे सेंटरों में जाना होता, ना टीवी शो में जाना होता, ना डिबेट्स में जाना होता, ना क्लास लेनी होती। मैं खाली रहता हूं, इसलिए पेपर के क्वेश्चन बना देता हूं। बाकी सभी टीचर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। क्यों? ये हाल है। चलो मैं संबंधित सभी टीचर्स को बोलूंगा, और जब क्लास में टीचर आए तो तुम बिना डरे बोलना कि आपका टेस्ट नहीं है। मेरे चैप्टर्स जो जो नहीं हैं टेस्ट के, तो वो मुझे बताना, और टेस्ट देने के बाद तुम्हें जो गड़बड़ महसूस हो वो भी बताना कि ये पेपर देने में ये प्रॉब्लम है। जब तुम प्रॉब्लम बताओगे तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम तुम बताओगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे करें? हाँ या ना? हर एक टीचर को जिसका टेस्ट नहीं है, जिस टॉपिक का टेस्ट नहीं है, उसको बता दो। हर एक टीचर की जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट बना के डालें, ठीक है? और बोलो। अभी इसमें मैंने ये और बोला है कि किसी का 3 चैप्टर इकट्ठे करके टेस्ट देना हो तो वो 3 का 5 बनाने हो तो 5 का, 10 बनाने हो तो 10 का, ये और उसमें मिक्स टेस्ट का प्रोविजन, और ये और ऐसे जो चैप्टर वाइज है तो ये मिक्स में और आ जाएगा। हाँ या ना? जैसे टेस्ट बनाना है तो सारा मिक्स, ओवरऑल मिक्स करना है तो भी मिक्स एक पेपर आ जाए। जैसे हम लोग जो गारंटी बैच का लेते हैं, ओल्ड बैच का लेते हैं और कुछ लेते हैं, तो उसमें जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस कहीं से भी पेपर आए, ऐसा। हाँ या ना? एक इस प्रकार का, और वो मैंने बोला है उसको करने के लिए। अब डाउट सब क्लियर है? ये टेस्ट जो नहीं देगा और नौकरी के बारे में सोचते हो तो गड़बड़ है। क्लास में पढ़ना, घर पर काम करना और टेस्ट देना, ये अलग अलग बात होती है। हाँ या ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। सवाल हाँ, वो मैंने बोल दिया उनको कि जो वो एक एक करके उस पर जाना होता, तो वहां से डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर जाना हो तो वो वैसा, वो मैंने बोल दिया। अंकल जब कह तो दिया, मैंने उनको बोल दिया। उसके ऊपर ये और बोलूंगा कि मिक्स वाला और हो जाए। और बोलो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। पढ़े। एक बार कितनी चाल से गया? एक बार कितनी चाल से? आ रहा समझ में? पक्का? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितनी स्पीड से जाता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले दिन जाता है।
जब 3 की स्पीड से जाता है तो क्या होता है, और जब 4 की स्पीड से जाता है, यही जानकारी है ना यहाँ, सबको आ रहा है ना, पक्का। हम इसका सिर्फ अंतर कर सकते हैं, 30 मिनट का अंतर है दोनों दिनों में। अंतर कितना? एक दिन तो 8:15 की क्लास है 8:30 पहुंचता, एक दिन 8:15 की क्लास है 8 बजे पहुंचता। दोनों बातें क्लियर? पक्का? दूरी कितनी मानूं? कितने घंटे? यही अंतर, ये भी तो अंतर है ना। तो अंतर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट अंतर है, तो तय की गई दूरी तो दोनों दिनों की है 24। इस सवाल में भाई साहब इसको ठीक करके ये लिखना कि इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो 6। कितनी दूरी है? सबको आ गया? दोनों बात क्लियर हुई? कोई डाउट है? ये बात तुम्हारे साथ ऐसे, जो इन सवालों को जो प्रैक्टिकली नहीं सोचेगा ना, उसके साथ दिक्कत होने वाली है कि एक दिन गए लेट आए तो अगले दिन स्पीड से आएंगे, हाँ या ना? तुम हर रोज जब घर से सेंटर तक आते हो तो हर रोज एक ही मूड में आते हो या अलग अलग में? किसी दिन मटकते आते हो, किसी दिन स्पीड से आते हो, हाँ या ना? तू क्यों करा अग्रेसिव हैं? बोले जी मन नहीं ना बेरा, मैं क्यों करा करूं? पढ़ दो। आया? पक्का आया? किसको नहीं आया? क्या करूं? एक बार कितनी स्पीड? अगले दिन अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। 10 तो पहले 2 और बढ़ा दी। सबको आया कि नहीं आया? वेरी गुड। जब 10 की स्पीड से आया था तो क्या हुआ था? 15 मिनट लेट, और फिर 5 मिनट लेट। दोनों केस में लेट है। अंतर 10 मिनट अंतर है। यहां 12 और 10 60 60 6 5 1 घंटे का अंतर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट अंतर, तो दूरी 60 किलोमीटर। उससे घर के स्कूल के बीच की दूरी पूछी है, और 10 है तो अब किसको नहीं आया? सवाल सभी को आ गया? ये यहाँ अंतर वाला सवाल है। इससे पहले वाला जोड़ वाला सवाल था, इससे पहले वाला एवरेज स्पीड वाला सवाल था, उससे पहले वाला अलग अलग वो टाइम और अलग अलग डिस्टेंस दे रखा है, हाँ या ना? ये 4 टाइप के सवाल हैं। ये चारों टाइप एक तरीके से हमने किए हैं। किसी को अब भी नहीं आए हो तो बता दो। पक्का आ गए? आगे बढ़े? वेरी गुड। इसमें एक सवाल वो था संदीप की, जो है जैसे अगर अपनी निश्चित दूरी से जाता, किसी निश्चित दूरी को तय करता, अगर अपनी स्पीड 3 बढ़ा लेता तो उसमें 10 मिनट कम लगते हैं, और अपनी स्पीड 2 कम कर लेता उसमें 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। इस प्रकार का सवाल है एक, मैंने लिखवाया था। इस सवाल में इसने कहा 10 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट, और 12 की स्पीड से गया तो
मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। उसमें ये नहीं कहता कि 10 की स्पीड से गया, 12 की स्पीड से गया। वो कहता अपनी जो रोज की स्पीड से उससे 3 स्पीड अगर बढ़ा दी तो उसको 10 मिनट कम लगे, और अगर उसने 2 स्पीड घटा दी तो 10 मिनट ज्यादा लगे। सवाल समझ में आया? उसमें क्या स्पीड दे नहीं रखा, यहां स्पीड दे रखी है, उसमें स्पीड नहीं दे रखी। कि राम अपने घर से स्कूल किसी निश्चित दूरी पर, जो निश्चित दूरी हो गई घर से स्कूल, निश्चित समय में निश्चित चाल से जाता है, तो राम हर रोज अपने घर से स्कूल जाता है। उसमें ना दूरी बताई, ना चाल बताई, ना समय बताया। वो कहता अगर अपनी रोज की स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, तो उसको टाइम कम लगा, 10-15 मिनट कम लगे। और स्पीड कम कर ली तो टाइम नहीं आ रहा समझ में? पक्का क्या? वेरी गुड। ये सवाल है, ये मैंने लिखवाया था, बहुत अच्छा सवाल होता। अगले सवाल में आ गई, पढ़ के दिखाना। सवाल क्या क्लियर हुआ? दिल्ली से अमृतसर की दूरी मान ली 800 किलोमीटर है। एक गाड़ी दिल्ली से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गाड़ी अमृतसर से दिल्ली की ओर चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे जब कभी भी 2 स्थान बताएंगे उनके बीच की दूरी, तो सीधा सड़क बनाएंगे, यहां से उधर जाता, वहां से उधर आता, इस प्रकार से दोनों गाड़ियां चलती हैं। हाँ या ना? ये कितनी साल से, वो कितनी साल से? सभी को आ रहा है ना? जब अलग अलग दिशाएं होंगी तो चाल जुड़ेंगी। हाँ या ना? बस इधर जा रही है, तुम्हारी मोटरसाइकिल ऐसे जा रही है, जब बराबर में से गुजर शूद ऐसे जाते हैं, स्पीड ज्यादा होती है। हाँ या ना? तुम भी उधर जा रहे हो, बस भी उधर जा रही, दोनों तरफ उधर जा रहे, एवरेज स्पीड घटेगी। सभी समझ रहे हैं ना? जीटी रोड पर एक कार उधर जा रही है, एक उधर जा रही है, आपस में से 1 मिनट में जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। अब जीटी रोड पर दोनों कारें एक ही तरफ जा रही हैं, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे वहीं रहेंगी। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? तो एवरेज स्पीड लगभग बराबर होती है। हाँ या ना? आगे बढ़े, बात समझ में आ रही है? 2 स्थानों के बीच की दूरी 800 किलोमीटर, एक गाड़ी इधर से 60, इधर से 40। जब चाल के ऊपर डिपेंड है, चाल के ऊपर, जब चाल अलग अलग दिशाओं में होंगी तो चाल जुड़ेंगी। बोला? अब ये हर जगह का मामला, एक आदमी उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो जुड़ेगा घटेगा? है? कार धकेलनी हो, एक तो ऐसे धकेल रहा है और दूसरा धकेल रहा उधर, एक कार है डीलू तो नहीं दिखाओ उसने, अरे शिव नहीं दिखाओ उसने। इनकी पावर जुड़ गई घट गई? आज देख खड़े बोले हमने के वेरा घट गई जुड़ गई। जो गोचू क्लास में से रिप्लाई नहीं देते ना, पेपर में फेल हैं, वो इस कन्वर्सेशन का हिस्सा ही नहीं, उनकी समझ में ना हो कुछ भी। वो पेपर में जब ऐसे सवाल आते हैं, वो बोला जोड़ना था मैंने तो घटा दिया, ओहो हो बोला घटाना था मैंने तो जोड़ दिया। जब एक दिशा में होंगी तो चाल, बोला हमने के बेरा, एक दिशा में होंगी चाल तो
घटेंगी रिजल्टेंट स्पीड के लिए, और अलग अलग दिशाओं में होंगे तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो एक दिशा में या अलग अलग दिशा में। कितनी बातें हो सकती हैं? कौन कौन सी? या तो एक दिशा में और या अलग अलग दिशा में। आ रहा समझ? पक्का? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। चाल जुड़ी घटी तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी? और ये टोटल 100 कवर हो गया ना डिस्टेंस। आपस में रिलेटिव देखो, 8 घंटे। अब 8 और कहीं नहीं है तो उत्तर हो गया। अब यहां से कितनी दूर? तो 60 गुना 8 480। अब यहां से कितनी दूरी दिया? तो 800 में से 480 घटाओ 320, या 40 गुना 8 320। अब B से कितनी दूरी पर? तो 320। A से कितनी दूरी पर? तो 480। कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। इतनी बात इसमें पूछ सकता है। अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला पढ़ के दिखाओ जल्दी से। ऐसे पढ़ने वाले फेल होते हैं। दिल्ली से कलकत्ता के बीच की दूरी 1790 किलोमीटर है। तुमने कौन सा टेंडर निकालना है? सीधा लिखना है, हाँ या ना? आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता की तरफ कितनी स्पीड में? ये दिल्ली, ये कलकत्ता। दिल्ली से कलकत्ता कितनी स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे चला? सुबह 10 बजे चल दी। आ रहा है समझ में? दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता से यह भी कलकत्ता की तरफ चला दी, वह भी कलकत्ता की तरफ चला दी। एक रेलगाड़ी दिल्ली से कलकत्ता की तरफ 80 की स्पीड से 10 बजे, दूसरी रेलगाड़ी कलकत्ता की तरफ से इधर से कितनी स्पीड में? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे? 9 बजे। सबको आ रहा है समझ में? अब अगर चलने का टाइम बराबर होता तो मामला सही था। चलने का टाइम बराबर हो तो मामला सही था। अब यहां चलने का टाइम बराबर नहीं है। सबको आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब चलने का टाइम बराबर था, अब ये पता ही नहीं कितने बजे चली, एक साथ चली, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर टाइम बराबर नहीं है, कुछ गड़बड़ है। ये कितने बजे? और ये 1 घंटा इसको अकेली चला दो, ये 90 किलोमीटर आ जाएगी आगे, और फिर 10 बज जाएंगे। इसमें से 90 तय हो चुके, 1700 किलोमीटर। 80 और 90 170, 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? ये किसको नहीं समझ में आया? 10 बजे के बाद 10 घंटे मतलब 20 हो गए। 12 क्रॉस करते ही -12 करना है। ये AM था तो 8 PM। ये किसको नहीं आया? 10 बजे चली, 10 घंटे लगे, तो 10 जमा 10 20 हो गया। जैसे ही 12 से ज्यादा हो 12 घटा देना। AM हो तो PM, PM हो तो कई बार और ज्यादा, फिर भी जैसे जैसे घटाने के बाद भी 12 से ज्यादा बच जाए तो फिर से 12 घटा देना, दोबारा फिर AM आ जाएगा। आया? किसको नहीं आया? जब टाइम बराबर हो, एक टाइम हो चलने का, तब तो टेंशन है ही नहीं, स्पीड निकाल दी। लेकिन अगर टाइम बराबर ना हो तो जब जो गाड़ी पहले चली, इसको 1 घंटा पहले चला लो, 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है 90, तो 90 घटा दो इसमें से। अब भी नहीं आया क्या? सबको आ गया? आगे बढ़ूं? वेरी गुड। ये उलझाने वाले सवाल रहते हैं, आसान बहुत है, एक बार समझ में आ गए तो पढ़ दो। वेरी गुड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
एक चोर ने चोरी करी, चोरी करके अपना तोड़ लिया। कितनी स्पीड से? पुलिस को कितनी देर बाद पता चला? आधे घंटे बाद। आधे घंटे तक तो भागता ही रहा ना। आधे घंटे तक कितनी दूर गया? 30 किलोमीटर गया। आधा घंटा। आ रहा समझ में? अब इसके बाद ये हर घंटे में कितना भागेगा? और पुलिस हर घंटे में कितनी ज्यादा चलेगी? ये 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया, हर घंटे में पुलिस 10 किलोमीटर को कवर करेगी। कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। 30 किलोमीटर तो पहले ही आ लिया, और 60 गुणा 3, 60 गुणा 180 और जमा 30, 210 किलोमीटर की दूरी पर, या 70 गुणा 3, 210 किलोमीटर की दूरी पर ये बराबर आएगा। आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? इसमें डायरेक्शन की बात होती नहीं। चोर उधर भाग रहा है तो पुलिस भी उधर भाग रही है। कई बार ऐसे हो जाता है, चोर उधर भाग रहा है, पुलिस उधर भाग रही है, फिर तो खाली हाथ वापस आएगी, फिर तो सवाल ही नहीं बना। आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड। आ रहा ना वैसे ही? सर ये सर हो रहा। पढ़ दो एक बार जल्दी से। दिल्ली और वेरी गुड। कितनी दूरी? दिल्ली से गुजरात 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बजे? 8:20 पर। और दूसरी गाड़ी गुजरात से उधर कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर। कितने बजे? टाइम निकलने का बराबर है या अलग अलग? दोनों का टाइम। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? वेरी गुड। तो क्या करना पड़ेगा? बोलते ही नहीं है। टाइम बराबर करना पड़ेगा। इसको कितने मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? कितनी? जब टाइम मिनट में हो सिमेट्री लगाएंगे। आता ना तुम्हें? 60 मिनट में गया 90 किलोमीटर, और 20 मिनट में गया 3 से भाग 30 किलोमीटर। 880 में से 30 किलोमीटर चला गया। 800। ये 8:20 पर 30 किलोमीटर तय करके खड़ा होगा। यहां से आगे चलाइए। ये चला 90 की स्पीड से, ये चला 60 की स्पीड से। 150 की स्पीड हो गई। कितनी स्पीड हो गई? 150 की स्पीड। 150। इससे ये कट गया। 5 से भाग करेंगे। 17/3 का मतलब 5 सही 2/3। इस 2/3 को 60 से गुणा करेंगे। 40 मिनट। 5 घंटे और 40 मिनट। कितने के बाद? 8:20 के बाद। कितने के बाद? ये तो 0 मान लूं। ये 8 और 5 13, और एक ये था 14 घंटे मान लूं। भाई 60 मिनट में 1 घंटा हो गया ना। 14 घंटा 12 से ज्यादा होते 2 12 घटा देंगे। ये AM था तो PM, और PM था तो 2 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? अब यहां से कितनी दूर? तो 60 की स्पीड से ये 17/3 घंटे हैं। या उधर से आएंगे तो इसमें 20 मिनट और जोड़ सकते हैं। इसमें 5 घंटे 40 मिनट में 20 मिनट और जोड़ दे 6 घंटे। 6 घंटे 90 की स्पीड से 540 किलोमीटर। 880 में से 540 घटा दे 340 किलोमीटर।